गर्मियों का मौसम था। माधवपुर नाम के गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कमला और एक बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा सोनू 7 साल का था। माँ, आज कितनी ज्यादा गर्मी है। पिताजी को बोलो ना, घर में एक कूलर ले आए। बेटा, अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में एक पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये पंखा चलता कहाँ है? ये पंखा इतने धीरे धीरे चलता है कि इसकी हवा ही नहीं लगती। बेटा सोनू, तू एक काम कर, तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। और ना हम इतने पैसे वाले हैं कि गर्मी से बचने के लिए अपने घर में एसी या कूलर लगवा सके। कमला अपने बेटे से ऐसा कह ही रही होती है कि तभी वहां रघु भी आ जाता है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है। बाहर तो जैसे आग बरस रही है। अरे, एक दिन की तो बात है, हम एक दिन भूखे रह लेंगे। लेकिन तुम्हारी तबीयत का क्या? इतनी गर्मी में बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। बीमार पड़ने से पहले भूख हमें मार डालेगी। मुझे तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पापा, ये पंखा तो आग उगल रहा है। पानी भी गर्म हो गया है। कुछ ठंडा पीने को मिले तो अच्छा लगे। बेटा, हमारे पास तो मटके का पानी ही है, वो भी अब गर्म हो चुका है। जमींदार हरिराम के घर में ठंडा पानी होता है। उनके पास फ्रिज जो है। ठंडा पानी तो चाहिए, लेकिन अभी तो सब्जियां तोड़नी हैं। मैं काम से लौटकर कुछ सोचता हूँ। मैं तो कहती हूँ, आज मत जाओ। देखो ना, सोनू की भी हालत खराब हो रही है। गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। नहीं कमला, मैं तुम्हें और सोनू को कभी भूखे पेट नहीं रख सकता। आज सब्जियां नहीं तोड़ी तो खराब हो जाएंगी, फिर बेचूंगा क्या। चलो, अब मैं जाता हूँ। रघु अपनी पत्नी और बेटे की चिंता को दिल में रखते हुए भी मजबूरी में घर से निकल पड़ता है। बाहर सूरज आग बरसा रहा था और रघु पसीने में भीगते हुए खेत की ओर बढ़ता है। वह खेत में पसीना बहाते हुए सब्जियां तोड़ता है और उन्हें बाजार में बेचने ले जाता है। उसकी छोटी सी दुकान पर कुछ ग्राहक आते हैं। भाई, आलू कितने रुपए किलो हैं? अरे भाई, 20 रुपए किलो। भाई, मेरे घर पर खाने को कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। अगर इसमें दे सको तो 1 किलो दे दो। तुम्हारा बहुत एहसान होगा। इतनी गर्मी की वजह से मैं काम पर नहीं जा पा रहा, इसलिए पैसे भी नहीं कमा पा रहा हूँ। इसीलिए घर में खाने को कुछ नहीं है। चलो, मैं तुम्हें 1 किलो आलू के साथ थोड़े टमाटर भी दे देता हूँ, ताकि तुम्हारे घर वाले पेट भर के खा सकें। रघु उस ग्राहक को सामान देता है और फिर शाम ढलने पर अपनी कमाई समेटकर घर की ओर चल पड़ता है। कमला, आज मैंने एक गरीब आदमी को आलू और टमाटर दिए। वह गर्मी की वजह से काम पर नहीं जा पा रहा था। बेचारा कह रहा था कि घर में खाने को कुछ नहीं नहीं है। अरे, तुमने तो फिर भी उसकी मदद कर दी। हमारे पास खुद कितना है रघु, फिर भी तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। क्या करूं? कमला, उसकी आंखों में भूख दिखी तो रहा नहीं गया। अपने लिए तो मैं रोज कमाता हूं, पर उसका क्या? पापा, बहुत गर्मी हो रही है। अब तो पीने का ठंडा पानी चाहिए। हमारे घर में तो गर्म पानी ही है। हम चौधरी जी के घर चले, उनके पास फ्रिज है, वहां ठंडा पानी मिलता है। हाँ, सोनू ठीक कहता है। आज दिन भर गर्मी से हालत खराब हो गई। सोनू, बेटा, अगर तुम लोग ठंडा पानी पीना चाहते हो तो मैं कल ही बाजार से नया फ्रिज लेकर आऊंगा। फिर आराम से घर पर ही ठंडा पानी मिलेगा। चौधरी जी के यहाँ पानी पीने जाओगे तो वह गुस्सा हो जाएंगे और बात भी बिगड़ सकती है। सच पापा, आप फ्रिज लाएंगे? फिर तो हम भी ठंडा पानी पी सकेंगे और शायद कुछ ठंडी चीजें भी रख पाएंगे। लेकिन रघु जी, फ्रिज तो बहुत महंगा होता है। वो तो अमीर लोगों के घरों में होता है। हमारे जैसे गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ। कमला, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा थोड़ा जोड़कर कुछ पैसे जमा किए हैं। कल बाजार जाकर देखूंगा, शायद कोई सस्ता और अच्छा फ्रिज मिल जाए। पापा, जल्दी लाना ना। मैं तो अब से ही ठंडा पानी पीने का सपना देखने लगा हूँ। हाँ बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो, सुबह ही बाजार जाकर देखता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। अच्छा छोड़ो ना, आप बहुत थक गए हो। आज थोड़ा आराम कर लो, सुबह देख लेना। पहले खाना खा लो,
फिर बाकी सब सोचते रहना। ठीक है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। लेकिन अब दिल में बस एक ही बात है, अपने घर में भी ठंडा पानी होना चाहिए। रघु अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों के लिए फिर से हौसला बटोरता है। कमला स्नेह से थाली परोसती है और सोनू ठंडे पानी के सपनों में खोया मुस्कुराता है। रघु के भीतर एक नई चेतना जाग चुकी थी। अपने घर में भी फ्रिज होगा। वह मन ही मन अगली सुबह की योजना बनाने लगता है, उम्मीद की एक नन्ही लौ के साथ। और अगली सुबह वह बाजार के लिए निकल जाता है। तेज धूप अब भी पूरी तरह निकली भी नहीं थी, लेकिन गर्म हवा चलने लगी थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि किसी भी तरह अपने परिवार के लिए फ्रिज लेकर जाना है। काफी देर चलने के बाद वह शहर के एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के सामने पहुंचता है। अंदर चारों तरफ चमचमाते फ्रिज रखे हुए थे। भाई साहब, वो कोने में जो छोटा सा सफेद फ्रिज रखा है, उसकी क्या कीमत है? मुझे बस ऐसा ही कुछ चाहिए जो थोड़ा ठंडा पानी दे सके। वो छोटा वाला? हाँ, वो 14,000 रुपए का है। अच्छा मॉडल है, बिजली भी कम खाता है और ठंडक भी बेहतरीन देता है। अब तो लोग यही ले रहे हैं। तुम्हें चाहिए क्या? 14,000 रुपए? अरे भाई, इतना महंगा? मेरे पास तो कुल मिलाकर 3,000 रुपए ही हैं। मैंने तो सोचा था कि इतने में कुछ छोटा मोटा मिल जाएगा। इतने में कुछ भी नहीं मिल सकता। 3,000 रुपए में तो यहां एक पंखा भी मुश्किल से आएगा। भाई, ये शोरूम है, यहां सब नया और ब्रांडेड सामान मिलता है। नहीं, मुझे तो सिर्फ फ्रिज ही चाहिए। देखो, घर में गर्मी बहुत है। मेरा बेटा ठंडा पानी मांगता रहता है और बीवी भी परेशान है। कोई पुराना मॉडल या छोटा सा फ्रिज नहीं मिलेगा क्या? बस पानी ठंडा कर दे, इतना ही काफी है। यहां ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो ईएमआई पर यह फ्रिज ले जा सकते हो। आजकल हर कोई किस्तों पर ही सामान ले रहा है। नहीं भाई, मैं किस्तों पर नहीं लूंगा। ईएमआई में इंसान बर्बाद हो जाता है। आज 600 रुपए देंगे, फिर ब्याज बढ़ेगा और आदमी कर्ज में दब जाएगा। मैंने गांव में देखा है, लोग किस्तों के चक्कर में अपना घर तक बेच देते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना। मुझे इसे अपनी मेहनत से ही खरीदना है। तो फिर तुम यहां गलत जगह आ गए हो। लेकिन एक काम करो, यहां से थोड़ी दूर पीछे वाली गली में पुराने सामान की दुकानें हैं। वहां तुम्हें सस्ता फ्रिज मिल सकता है। सच भाई? कहां मिलेगी वो दुकान? मुझे ठीक से रास्ता बता दो। यहां से बाहर निकलो, फिर बाईं तरफ मुड़ जाना, सीधे चलते रहना। बाजार के आखिरी छोर पर एक चौराहा आएगा, वहां से दाहिनी गली में मुड़ जाना। वहां कई लोग पुराना सामान बेचते हैं, फ्रिज पंखे सब मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, सामान सोच समझ कर लेना। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी वहीं जाता हूं। शायद मेरे 3,000 रुपए वहां काम आ जाएं। हां, जाओ। उम्मीद है तुम्हें कुछ अच्छा और सस्ता मिल जाए। रघु शोरूम से बाहर निकलता है। अंदर की ठंडी हवा और चमचमाते फ्रिज उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर रहे थे, लेकिन जेब में रखे 3,000 रुपये उसे हकीकत याद दिला रहे थे। वह दुकानदार के बताए रास्ते पर चल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद वह एक पुरानी और साधारण सी दुकान के सामने पहुंचता है, जहां कई पुराने फ्रिज और पंखे रखे हुए थे। दुकानदार, भैया यह फ्रिज क्या बिक्री के लिए रखा है? हां भैया, बिकाऊ है, इसलिए तो यहां रखा है। क्यों, तुम्हें चाहिए क्या? हाँ भैया, मुझे फ्रिज चाहिए। घर में बहुत गर्मी है और मेरा बेटा ठंडा पानी मांगता रहता है। लेकिन पहले इसकी कीमत बताइए। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। इसका दाम 1,700 रुपये है, इससे कम नहीं होगा। देखो भैया, फ्रिज बिल्कुल बढ़िया हालत में है, मैंने खुद चेक किया है। ठंडक भी अच्छी देता है और बिजली भी कम खपत करता है। अरे, ये तो मेरे बजट में आ रहा है। लेकिन भाई, पहले मुझे इसे चालू करके देखने दो। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे दे दूं और घर जाकर बंद हो जाए। अरे भैया, मैं इतना बेकार सामान नहीं बेचता, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हें कोई खराब चीज नहीं दूंगा। अभी बिजली नहीं है, वरना चालू करके दिखा देता। भाई, ये बिल्कुल वही है जो मुझे चाहिए। मेरे बेटे को अब ठंडा पानी मिलेगा।
लेकिन थोड़ा कम नहीं करोगे क्या? नहीं भैया, 1,700 रुपये से एक पैसा कम नहीं होगा। मैंने पहले ही कम दाम लगाया है। ऐसा फ्रिज आराम से 2,500 रुपये में बिक जाता है। तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लग रहा है कि तुम्हें सच में जरूरत है। ठीक है भाई, मैं ये फ्रिज ले लेता हूं। मेरे पास कुल 3,000 रुपए हैं। 1,700 रुपये तुम्हें दे देता हूं और बाकी पैसों से इसे घर पहुंचाने का इंतजाम कर लूंगा। ठीक है, सौदा पक्का। तुम अच्छे आदमी लगते हो। यह फ्रिज तुम्हारे बड़े काम आएगा। बस इसे साफ रखना और बिजली ठीक से देना। जरूर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसे लेकर घर जाता हूं। रघु पास खड़े एक मजदूर को बुलाता है और कुछ पैसे देकर फ्रिज घर पहुंचाने का इंतजाम कर देता है। उसके चेहरे पर अब थकान कम और खुशी ज्यादा दिखाई दे रही थी। उसे बस अपने बेटे और पत्नी की खुशी देखने की जल्दी थी। पापा यह क्या लाए हो? सचमुच फ्रिज है? हमारा अपना फ्रिज। अब हम ठंडा पानी पी सकेंगे ना? अरे रघु जी, ये तो सच में फ्रिज है। इतने पैसे कहाँ से जुटा लिए आपने? मुझे तो लगा था आप बस ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ, कमला और सोनू, ये हमारा अपना फ्रिज है। अब तुम्हें गर्म पानी नहीं पीना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कुछ जरूर करूंगा। पापा यह कैसे लाए? क्या यह नया है? कितने का लिया? जल्दी बताओ ना। मैं तो समझती थी कि फ्रिज सिर्फ अमीर लोगों के घर में होता है। हमारे जैसे गरीब लोग कहाँ इतना पैसा ला पाते हैं। कमला, बात यह है कि मैं पहले शहर के बड़े शोरूम में गया था। वहां तो फ्रिज ऐसे चमक रहे थे जैसे टीवी में दिखते हैं। एक से बढ़कर एक मॉडल थे। लेकिन जैसे ही दाम सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक छोटा सा फ्रिज भी 15,000 रुपए का था। मैंने सोचा, इतने पैसों में तो हमारा पूरा घर कई महीनों तक चल जाएगा। 15,000? इतने पैसे तो हमने कभी एक साथ देखे भी नहीं। हाँ, वहां दुकानदार मुझे किस्तों पर फ्रिज देने लगा। कह रहा था कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूं, ऐसे कर्ज इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने साफ मना कर दिया। फिर पापा यह वाला कहाँ से मिला? फिर उस दुकानदार ने मुझे पुराने सामान वाली गली का रास्ता बताया। मैं वहां गया। चारों तरफ पुराना सामान पड़ा था। तभी मेरी नजर इस फ्रिज पर पड़ी। मैंने दुकानदार से बात की और उसने 1,700 रुपये में दे दिया। सच में रघु, आपने तो कमाल कर दिया। इतने कम पैसों में फ्रिज ले आए। बाकी पैसे मजदूर को दिए ताकि वह इसे घर तक पहुंचा दे। अब मेरा बेटा भी ठंडा पानी पिएगा। वाह पापा, अब मैं अपने दोस्तों को भी दिखाऊंगा कि हमारे घर में भी फ्रिज है। कमला की आंखों में खुशी और राहत साफ दिखाई दे रही थी। इतने सालों में पहली बार उनके घर में ऐसी कोई चीज आई थी जिसे देखकर पूरे परिवार का दिल खुश हो गया था। शाम तक पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी कि गरीब किसान रघु अपने घर फ्रिज लेकर आया है। अरे सुना क्या, रघु फ्रिज खरीद लाया है। क्या बात कर रहा है? वही रघु जो सब्जियां बेचता है? हाँ भाई, गांव में सब उसी की बात कर रहे हैं। कहते हैं पुराना फ्रिज है लेकिन बढ़िया ठंडा पानी देता है। वाह रे किस्मत! गर्मी ने आदमी को क्या क्या करने पर मजबूर कर दिया। मेरे घर में भी बच्चे ठंडे पानी के लिए रोज रोते हैं। सच कहूं तो मेरे मन में भी विचार आ रहा है कि कुछ दिनों के लिए उससे फ्रिज मांग लूं। अगले हफ्ते मेरी बेटी के ससुराल वाले आने वाले हैं। ऐसे में अगर ठंडा पानी ना मिला तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अरे ये तो सही बात है। मेहमानों के सामने थोड़ा अच्छा इंतजाम होना चाहिए। मैं सोच रहा हूं क्यों ना रघु से बात करूं। अगर वह कुछ दिनों के लिए फ्रिज दे दे तो बड़ी मदद हो जाएगी। हाँ भाई, बात करके देख ले, शायद मान जाए। अगली सुबह महेश अपने मन में उम्मीद लेकर रघु के घर पहुंच जाता है। रघु भाई, मैंने सुना है तू फ्रिज ले आया है। गांव में तो बस तेरी ही चर्चा हो रही है। हाँ भाई, ले आया। गर्मी में घर वालों की हालत खराब हो रही थी, इसीलिए सोचा कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन तू यहां कैसे आया? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है।
दरअसल अगले हफ्ते मेरी बेटी के ससुराल वाले हमारे घर आने वाले हैं। इस भयंकर गर्मी में अगर ठंडा पानी ना मिला तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सुना है तेरा फ्रिज बहुत अच्छा ठंडा पानी देता है। सोच रहा था अगर तू कुछ दिनों के लिए अपना फ्रिज मुझे दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। महेश, बात तो तेरी सही है, लेकिन ये फ्रिज मैंने अपने घर की जरूरत के लिए लिया है। सोनू और कमला दोनों बहुत परेशान थे गर्मी से। अगर मैं ये तुझे दे दूं तो मेरे घर वाले फिर से गर्म पानी पीने को मजबूर हो जाएंगे। बड़ी मुश्किलों से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर यह फ्रिज लिया है भाई। रघु भाई, मैं तेरी मजबूरी समझता हूं। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। मैं फ्रिज का पूरा ध्यान रखूंगा, जरा सी भी चोट नहीं आने दूंगा। मेहमान आने वाले हैं और ऐसे मौसम में ठंडा पानी ना हो तो इज्जत पर बनाती है। तू तो गांव का अपना आदमी है, मेरी थोड़ी मदद कर दे। नहीं महेश, मैं सच में चाहकर भी नहीं दे सकता। मेरा बेटा ना जाने कितने दिनों से गर्म पानी पी रहा था, अब जाकर उसे थोड़ा सुकून मिला है। यह फ्रिज अब हमारे घर की जरूरत बन चुका है। तू बुरा मत मान, लेकिन कोई दूसरा इंतजाम देख ले। अरे रघु, जरा महेश भाई की बात तो सुनो। भाभी, आप ही समझाओ ना, बस 4-5 दिन की बात है। महेश भाई, अगर आपको कुछ दिनों के लिए फ्रिज चाहिए तो हम दे सकते हैं, लेकिन रोज के 50 रुपए लगेंगे और फ्रिज का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अरे कमला, यह क्या कह रही हो? यह फ्रिज हमने अपने लिए लिया है। इसे किराए पर देने की बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? रघु, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम ये फ्रिज किराए पर देना शुरू कर दें तो इससे हमारी कमाई भी होगी। जो पैसे मिलेंगे उनसे धीरे धीरे दूसरा फ्रिज खरीद लेंगे। फिर हमारे पास 2 फ्रिज हो जाएंगे, एक अपने लिए और दूसरा किराए पर देने के लिए। इस तरह थोड़ा थोड़ा पैसा भी आता रहेगा। भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं रोज के 50 रुपये देने को तैयार हूं। मुझे बस 4 दिन के लिए चाहिए। मेहमान चले जाएंगे तो मैं फ्रिज सही सलामत वापस कर दूंगा। कमला, तू सच में ऐसा सोच रही है? अगर फ्रिज खराब हो गया तो यह हमारी सालों की मेहनत का पैसा है। तुम चिंता मत करो। महेश भाई गांव के अपने आदमी हैं, वह ध्यान रखेंगे। और सोचो, अगर ये काम चल पड़ा तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हाँ रघु भाई, मैं वादा करता हूं फ्रिज का पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है भाई, अगर कमला कह रही है तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान रखना इसे संभाल कर इस्तेमाल करना। 50 रुपए रोज के हिसाब से 4 दिन के लिए ले जाना। रघु भाई और भाभी, आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं कल सुबह ठेला लेकर आता हूं और फ्रिज ले जाऊंगा। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। महेश खुशी खुशी वहां से चला जाता है। रघु अभी भी थोड़ा चिंतित था, लेकिन कमला के दिमाग में अब एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। अगले दिन महेश फ्रिज ले जाता है और समय पर किराया भी देता है। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी फ्रिज किराए पर लेने आने लगे। रघु भाई, अगले हफ्ते हमारे घर पूजा है, 2 दिन के लिए फ्रिज चाहिए था। कमला बहन, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। अगर एक दिन के लिए फ्रिज मिल जाए तो बड़ी मदद हो जाएगी। धीरे धीरे रघु और कमला का यह छोटा सा काम पूरे गांव में मशहूर हो गया। उन्होंने किराए से मिलने वाले पैसों को जोड़ना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दूसरा पुराना फ्रिज खरीद लिया, फिर तीसरा। देखते ही देखते उनके पास कई फ्रिज हो गए। पापा, अब तो हमारे घर में इतने सारे फ्रिज हो गए हैं। हाँ बेटा, यह सब तुम्हारी माँ की समझदारी और हमारी मेहनत का फल है। देखा रघु, छोटी सोच रखने से जिंदगी छोटी रह जाती है। अगर इंसान मेहनत और समझदारी से काम करे तो गरीबी भी धीरे धीरे दूर हो जाती है।